नमस्कार साथियों, मैं मनीष सर आप सभी के अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए 2023 के सीपीएसआई में जितने भी एडम फ्रेज पूछे गए हैं, सीपीएसआई 2022 और 23 में जितने भी एडम फ्रेज आप सभी के पूछे गए मेरे दोस्त, जी हाँ मेरे भाई, 2022 और 23 के जितने भी आपके एडम फ्रेज पूछे गए उसका सेशन लेकर हम लोग आए हुए हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो डेली आप लोग को ये पार्ट बाय पार्ट आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पीछे थंबनेल के रूप में भी लगा हुआ है एसएससी 2024 सीपीएसआई एडम एंड फ्रेजेस ऑल 2023 एडम्स। ठीक है ना, 2023 के जितने भी एडम्स हैं वो सभी को हम कवर करने वाले मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो पहले तो आप सभी सेशन में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर सेशन में अच्छा लगता है तब जाके सेशन को शेयर करेगा, तब सेशन को लाइक करेगा, उसके पहले नहीं मेरे भाई। पहले आप पूरे सेशन को देखिए, समझिए। अगर ट्रिक आपको समझ में आता है, अगर मेरा फिगरेटिव सेंस आपको समझ में आता है, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मरवाता मेरे भाई, मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मैं सारी की सारी चीजों को आपको सेंस मेथड से समझाऊंगा यार। कैसे सोचना है, कैसे करना है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचकर आंसर करना है, क्योंकि जरूरी नहीं तो आपको क्वेश्चन वही आ जाए, क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो। तो इस वजह से आपको मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन अगर नया भी आ जाता है तो कैसे आपको क्वेश्चन से बाहर निकलना है, आंसर टिक करके आना है यार, वो सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, है ना मेरे भाई। तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना, अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद जब सेशन में आपको मजा आ जाए यार, लगे कि हाँ कुछ नया मिला है, कुछ नया अंदाज सिखाया गया है यहां पर, तब आप सेशन को एक प्यारा सा लाइक और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ना मेरे भाई। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं यार, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त आप सभी के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, थ्रो कॉशन टू द विंड। क्या वर्ड दिया गया है बच्चे, क्या फ्रेज आपका दिया गया है, थ्रो कॉशन टू द विंड। क्या दिया गया है, थ्रो कॉशन टू द विंड। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या बताओ, चेतावनी वगैरह को दर्शा रहा है क्या, किसको दर्शा रहा है, चेतावनी को दर्शा रहा है, डेंजर को शो कर रहा है क्या, किसको शो कर रहा है मेरे भाई, डेंजर को शो कर रहा है। ध्यान से समझना, आहिस्ता समझना, एक एक चीज एक एक पॉइंट बारीकी से समझना। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना भैया, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। सिखाता हूं यार, तरीका बताता हूं कैसे करना है मेरे भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, सिंपल सीखो यार। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन वर्ड आया तो क्या बताओ नेगेटिव सेंस सिखाया क्या, ध्यान से सीखो। क्या मैंने कहा ये क्वेश्चन वर्ड आया तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस सिखाया बच्चे, क्या सेंस सिखाया, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। अगर ये दोनों चीज आप सीख गए ना, मैं वादा करता हूं 90% तक के आप वोकैबुलरी को, फिर चाहे वो एंटोनिम हो, फिर चाहे वो सिनोनिम हो, फिर चाहे वो क्यों ना एडम फ्रेज हो, फिर चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी वोकैबुलरी का पार्ट हो, 90% क्वेश्चन आप वैसे आसानी से मुस्कुराते हुए कॉलर टाइट करके आंसर मारोगे यार। और इस सेंस को सीखने के लिए आपके प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, वहां पर सेंस मेथड मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको सेंस मारना होता है, कैसे आप समझोगे पॉजिटिव, कैसे आप समझोगे नेगेटिव। ये सारी चीजें आपको अपलोडेड फॉर्म में आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर चले जाइए, प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहां पर आपको सबसे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चे, चलिए अभी क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने कहा भैया क्वेश्चन दिखा, इसका मतलब नेगेटिव है यार। क्या है भैया, नेगेटिव है। फिगर को भूल जाओ, ये तो केवल आपको समझाने के लिए। मान लो यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके पेपर में दोबारा आ गया, तो मैंने कहा यहां थ्रो करने की बात हो रहा है, फेंकने की भी बात हो रहा है, चलो भैया नेगेटिव है। और विंड हवाओं की बात हो रहा है, तो एक बात बताओ, हवाओं की बात हो रहा है, हवाओं में आपने फेंक दिया और हवाओं ने क्या किया भैया, चेतावनी देना शुरू किया, चेतावनी देना शुरू किया। तो इसका मतलब हवा बहुत तेज है, आंधी तूफान आया है। क्या आया है भाई, आंधी या तूफान, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रहा है। इस वजह से आपको क्या दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है भैया, चेतावनी दिया जा रहा है। इसका मतलब चेतावनी दिया जा रहा है तो थोड़ा सेंस लगाओ, चेतावनी कब दिया जाएगा, जब आप उसको क्या करोगे, आगे के रूप में बढ़ोगे, मतलब उसको करने के लिए या फिर तेज हवा में आप कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, तब आपको चेतावनी दिया। नहीं भैया मत जाओ, कोई काम मत करो, वहां पर मत जाओ, वरना आप उड़ जाओगे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको चेतावनी तो तब दिया जाएगा ना। इसका मतलब वो काम आप कर रहे हो तो क्या बताओ, रिस्क ले रहे हो। क्या क्या ले रहे हो भैया, रिस्क ले रहे हो। मतलब आपको चेतावनी दिया जा रहा है, फिर भी आप वो काम कर रहे हो। आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि भैया हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है, ऐसा काम बिल्कुल मत करो, चेतावनी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हो भैया, रिस्क ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेक रिस्क। जैसे आप फिगर में देखिए बच्चे, जैसे आप फिगर में देखेंगे मेरे भाई, क्या भाई साहब देखो यहां पर इमारत पर खड़े हुए हैं, क्या इमारत पर खड़े हुए हैं क्या मेरे भाई। दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, क्या बताओ इमारत पर खड़े हुए हैं क्या। मैंने कहा इमारत पर खड़े हुए हैं, और इमारत से क्या बताओ, इनका कोई भी चीज है, मुझे लगता है कोई पेपर है, जो पेपर इनका हवाओं में उड़ चुका है, हवा बहुत तेज उस हवा में उड़ चुका। और ये कोई इनके लिए जो ये पेपर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या था भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था। अब ये पेपर को पकड़ने के लिए भाई ये एकदम छत पर चढ़े गए और छत के एकदम कोने पर आ गए, उसको पकड़ने के लिए देखो किस तरीके से लपकने के प्रयास करें, किस तरीके से पकड़ने का प्रयास करें। तो यहां पर इनको चेतावनी दिया जा रहा है कि भैया ऐसा मत करो, लेकिन क्या बताओ ये बंदा रिस्क ले रहा है कि नहीं, क्या ले रहा है भैया, रिस्क ले रहा है कि नहीं। इसका मतलब
क्या होता है? टेक रिस्क। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? टेक रिस्क होता है। तो देखो यार, तरीका सीखो। मैंने केवल और केवल फिगरेटिव मीनिंग का यूज किया है। किस मीनिंग का यूज किया बच्चे? फिगरेटिव मीनिंग का यूज किया है। किस मीनिंग का यूज किया है? फिगरेटिव मीनिंग का यूज किया है, ठीक है ना? तो क्या हो गया? थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब क्या होता है? टेक रिस्क। क्या होता है बच्चे? टेक रिस्क होता है। अच्छा, यही क्वेश्चन जब आपको पेपर में आएगा तो आपको 4 ऑप्शन लगा के रखेगा। कितने ऑप्शन बच्चे? 4 ऑप्शन लगा के रखेगा। इसके लिए मैंने पूरा का पूरा सेशन लेके रखा है। एडम फ्रेज का आपका प्लेलिस्ट बन के रखा है, क्वेश्चन पीवाईक्यू को करा के रखा है बच्चे, वहां पर जाइएगा। क्वेश्चन हिट कराने का तरीका भी बताओ, कैसे क्वेश्चन हिट किया जाता है, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कटिंग कॉर्नर्स। क्या दिया गया बच्चे? कटिंग कॉर्नर्स। बड़े मोहब्बत से सीखना, आहिस्ता समझना, धीरे समझना यार। मैंने कहा कटिंग कॉर्नर्स दिया गया है। मैंने कहा सिंपल समझो। मैं एक आपको क्या ले लेता हूं भैया, कोई आपकी ये मान लेता हूं कोई कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड पर आपको क्या करना है? डिजाइन करना है। क्या करना है भैया? डिजाइन करना। मैंने कहा लो भैया डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने पर क्या बताओ, कार्डबोर्ड का तो अलग कॉस्ट होगा। डिजाइन के लिए जो भी आप यहां पर चीजें लगाओगे, जो भी चीज आप लगाओगे डिजाइनिंग के लिए, क्या वो डिजाइनिंग के लिए जो भी चीजें लगाओगे वो भी तो पैसे का ही आएगा, और आपके पास पैसे कम है। तो आपने कहा भैया इस कॉर्नर को कट करो, इस कॉर्नर को कट करो, इस कॉर्नर को कट करो, इस कॉर्नर को कट करो। तो क्या बताओ, ये 4 कॉर्नर कट गए, तो क्या बताओ केवल इतना ही डिजाइन करना पड़ेगा क्या? क्या इतना ही डिजाइन करना पड़ेगा क्या? क्या इतने का पैसा बचा, इतने का पैसा बचा, इतने का पैसा बचा, ये सब का पैसा आपने बचा लिया क्या? ये सब का पैसा आपने बचा लिया क्या? तो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब ये होता है क्या? सेव टाइम या फिर सेव मनी। क्या करना भैया? टाइम का बचत करना या फिर पैसों का बचत करना। टाइम का बचत करना या फिर किसका बचत करना मेरे दोस्त? पैसों का बचत करना। देखो कितने खूबसूरत तरीके से मैं सोच रहा हूं। सेंस मेथड अपनाओ यार, आंसर ले जाओ। सेंस मेथड अपनाओ, आंसर ले जाओ। देखो यहां पर जैसे फिगर में भी यहां पर आपको दर्शाया गया है कि आप लोग क्या करते हो। जैसे बार बार कोई चीज आपको रहा है, जैसे आई विल नॉट कट कॉर्नर्स यहां पर लिखा हुआ है, तो बार बार इनको क्या करना? रिपीट करना। तो ये क्या करें? डैश डैश ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं? बार बार उतार दे रहे हैं। तो ये क्या करें? टाइम को क्या करें? सेव कर रहे हैं। टाइम को क्या कर रहे हैं? सेव करें। इसका मतलब क्या? डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। क्या कर रहा है कि आप किसी काम को कर रहे हो खराब तरीके से, पुअरली, बेकार तरीके से। किसके चक्कर में भैया? समय को बचाने के चक्कर में या फिर पैसे को बचाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा काम खराब कर दे रहे हो, खराब तरीके से वो काम कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? कटिंग कॉर्नर होता है। क्या होता है बच्चे? कटिंग कॉर्नर होता है। देखो कितना आसान है, केवल सोचना है प्यारे भाई। अगर सोच ले गए, आंसर आपका मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। क्या दिया गया मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कॉल इट अ डे। क्या दिया गया बच्चे? कॉल इट अ डे। क्या लिखा गया? कॉल इट अ डे। क्या बुलाना है भैया? आज का दिन आपको बुलाना है। तो आप लोग कहते हो कि भैया आज सैटरडे, क्या है भैया? आज सैटरडे है और कल संडे है। तो आप लोग कहते हो सैटरडे की रात कितनी खूबसूरत रात होती है, क्योंकि संडे को कोई क्लास होती नहीं है। संडे को तो छुट्टी बना के रखते हैं, सभी छुट्टी वीकेंड बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सैटरडे की रात को क्या करते हो? एकदम आहिस्ता आराम से सुकून का चैन लेकर नींद लेते हो, है ना भैया? और संडे की सुबह भी आराम से मस्ती करते हो, क्योंकि मंडे को तो क्लास होता है, ठीक है ना? संडे को तो होता नहीं है। तो कॉल इट अ डे का मतलब हो गया कि संडे के दिन आप सारे के सारे काम को क्या कर दियो? खत्म करके एकदम स्टॉप कर दियो। क्या कर दियो? रोक दियो कि आज कोई काम नहीं करना है, आज कोई काम नहीं करना है, आज एकदम शांत रहना है, क्योंकि सारा काम हमारा क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है, ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे महिला भी क्या कर रही है? सारे पेपर्स को क्या कर दे रही है? थ्रो कर दे रही है। सारे पेपर्स को क्या कर दे रही है बच्चे? थ्रो कर दे रही है। सारे पेपर्स को आप देख रहे हो, थ्रो कर दे रही है। इसका मतलब ये करी ठीक, अब मेरा सारा काम हो गया, आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी, आज मैं पूरा एकदम आहिस्ता अपने ऊपर टाइम को दूंगी, अपने लिए टाइम लूंगी, एकदम मस्ती करूंगी, चिल करूंगी, काम डाउन रखे, ठीक है ना बच्चे? तो ये क्या कर रही है भैया? हर एक काम को स्टॉप कर दिए, रोक दिए। तो क्या लिखा है? टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर किसी काम को रोक देना, ठीक है ना? किसी चीज पर काम को क्या कर देना? रोक देना। उसे क्या कह रहा है बच्चे? कॉल इट अ डे। क्या कहा जाता है? कॉल इट अ डे। क्लियर हुआ? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? क्लोज सेव। क्या लिखा है बच्चे? क्लोज सेव लिखा है। ध्यान से देखना, ये सेव दाढ़ी वाले की ही बात हो रही है, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए क्लोज सेव का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, आपके चेहरे पर क्या है? पिंपल्स है। और आपके चेहरे पर जब पिंपल्स है तो आपके पास जो दाढ़ी है अर्थात जो सेव्स है, ठीक है ना, वो सेव क्या करता है? उसको छिपाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या छिप पाता है? अगर आपके पिंपल्स ज्यादा बड़े बड़े हैं तो छिप नहीं पाता है ना? छिप नहीं पाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि भैया क्लोज सेव का मतलब ये हो गया कि आप छिपाने का प्रयास कर रहे हो, छिप नहीं पा रहा है ढंग से,
छिप नहीं पा रहा है ढंग से। इसका मतलब क्या हो गया कि बाल बाल आप बचाने का प्रयास कर रहे हो। बाल बाल मतलब हर वक्त आप उस चीज को क्या कर रहे हो, छिपाने का प्रयास कर रहे हो, छिपाने का प्रयास करो, कभी तो छिप जा रहा है, कभी नहीं छिप रहा है। इसका मतलब ये होता है बाल बाल बचना। क्या होता है बच्चे? बाल बाल बचना। क्या होता है बच्चे? बाल बाल बचना। क्या होना बच्चे? बाल बाल बचना। क्या होता है बच्चे? बाल बाल बचना। इसका मतलब क्या होता है? अ नैरो स्केप। अ नैरो स्केप का मतलब ही क्या होता है बच्चे? बाल बाल बचना। जैसे आप एक्सीडेंटल केस में आप देखते होगे, कहते होगे आज ये गाड़ी मुझे टक्कर मार देती, मैं बाल बाल बच गया, ब्रेक मैं लगाकर बाल बाल बच गया, वरना मुझे ये गाड़ी क्या कर देती, टक्कर मार देती। फिगर पर आओ बच्चे, फिगर पर देखो, ये भाई साहब बोटिंग कर रहे हैं। क्या ये बोटिंग कर रहे हैं? और यहाँ पर हमारे पोलर बियर भाई साहब खड़े हुए हैं, तो ये कह रहे हैं बाल बाल बच गए हैं, दूर आ गए, वरना आज तो मुझे पोलर बियर क्या कर देता, निपटा देता, मैं शायद आज शाम का चांद या आपका सूरज देख पाता। ठीक है ना बच्चे? तो ये इसलिए कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? इसका मतलब हो गया क्लोज से, मतलब ये बंदा बाल बाल इन पोलर बियर से क्या किया है, बचा है, अपनी जिंदगी को क्या किया है, बचाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अ नैरो स्केप। क्या हो गया? अ नैरो स्केप। स्केप का मतलब होता है यहां छिपने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? छिपने। जबकि नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है बच्चे? बाल बाल बचना। क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बता के रखा है अपलोडेड फॉर्म में कि कलर्स वर्ड में आपको बता के रखा था रेड वर्ड। क्या वर्ड बता के रखा था? रेड। रेड आपका आता है तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का खेल खेलता है। पॉजिटिव आपका आता है रोमांस में। किसमें आता है बच्चे? रोमांस में। नेगेटिव आता है आपका बच्चा डेंजर में। किसमें आता है बच्चे? डेंजर में। उसी वक्त मैंने आपको ब्लू कलर भी बताया था। ब्लू आपका हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। पॉजिटिव तब आएगा जब वह ब्लू वर्ड आपका फ्रंट में होगा, ठीक है ना, और जब आपका बैक में होगा तो क्या होता है बच्चे? नेगेटिव। तो अभी ब्लू बताओ क्या फ्रंट पे है? क्या ब्लू ब्लडेड? इसका मतलब रईस इंसान की बात हो रही है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही वेल्दी पर्सन हो। कैसा पर्सन हो बच्चे? वेल्दी पर्सन हो, जो बहुत ही पैसे वाला हो, पावरफुल हो। क्या हो बच्चे? जो बहुत ही पैसे वाला हो, जो बहुत ही पावरफुल हो। ऐसे जानकारियों के लिए ये जो सेंस मेथड आपको कलर्स वाले, ऐसे कई सारे आपके कलर्स को मैंने बता दिया है। ऐसी जानकारी के लिए प्लीज आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पर आपको एडम फ्रेज का सेशन मिलेगा, वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का मिलेगा। सबसे पहला वहां पर ट्रिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए रूप में लिखा है ट्रिक ऑफ एडम फ्रेजेस इन सेंस मेथड, ऐसे लिखकर वहां पर रखा हुआ है। वो आप वीडियो को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहां से सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आएंगे। वहां पर सारे कलर्स और जो मेन मेन आपके एनिमल्स पूछे जाते हैं, जो मेन मेन आपके कलर्स पूछे जाते हैं, जो मेन मेन आपके फ्रूट्स पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स में डायरेक्ट उठा के वहां पर आपको बता दिया हूं। ठीक है ना भाई? ये वीडियो खत्म करने के बाद वो वीडियो भी आप खत्म कर लेना। ठीक है ना भैया? चलिए, मैंने कहा ब्लू ब्लडेड का मतलब यहां पर पॉजिटिव वर्ड आ गया था, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इंसान जो बहुत ही क्या हो भैया? पैसे वाला हो, जो बहुत ही क्या हो भैया? पैसे वाला हो। ठीक है ना? क्या लिखा है? अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली। तो क्या बताओ, ये भाई साहब के पास चारों तरफ देख रहे हो पैसे पैसे। हम लोग को भी ऐसे पैसे मिल जाते, क्या कितना मजा आता है ना भाई? तुम क्या दिन था, क्या रुतबा होता उस वक्त, है ना? ये जो 500 की नोट यहां देख रहे हो आजू बाजू एकदम गिरा हुआ है, और भाई साहब एकदम पैरों के नीचे पूरा पैसा, हम लोग का 10 रुपए भी गिर जाता है तुरंत, तो क्या करते हैं क्या करते हैं? उसको उठा लेते हैं ना, कहते हो ना, आ, वो जो आप लोग का डायलॉग है, पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाला आपका डायलॉग है ना, तो झुकेगा नहीं तो उस पर मीम्स बनाया गया, नहीं मैं निहुर के ले लेगा तो वही वाला, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे को तुरंत क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, अगर 10 रुपए भी गिरा होता है, ठीक है ना? तो यहां पर देख रहे हो भाई साहब, तो पूरा 500 रुपए का पूरा एकदम बौछार मचा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों भैया? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है, इसका मतलब क्या है भैया? ब्लू ब्लडेड है, अर्थात रईसी खानदान है इनका। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? टू मेक मैटर्स वर्स। क्या लिखा है बच्चे? टू मेक मैटर्स वर्स। अब यहां वर्स का मतलब क्या है बच्चे? घटिया। वर्स का मतलब क्या है बच्चे? घटिया। क्या करना बच्चे? घटिया बनाना। मतलब मैटर पहले से हुआ है और उस मैटर को आप क्या कर रहे हो? घटिया बना रहे हो। मैटर पहले से ही खराब है और उस मैटर को आप और ज्यादा घटिया बना रहे हो, और ज्यादा घटिया बना रहे हो, तो मेक द सिचुएशन वर्स। तो यहां पर देखो भैया, यहां पर देखो, ये दोनों कपल्स मान लेता हूं, ये दोनों कौन है भैया? कपल्स हैं। ये कौन है भैया? और कपल्स में लड़ाइयां तो होनी है भैया, कपल्स हैं तो लड़ाइयां होनी है। आप भी होगे भैया, जितने भाई भैया लोग देख रहे होंगे सभी लोग कपल्स होंगे, ठीक है ना? तो आप दोनों में हमेशा लड़ाई झड़प तो होती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, या फिर आपकी बंदी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और क्या करना शुरू कर देते हो, जो सिचुएशन है उसको संभालने के बजाय आप लोग क्या करना शुरू कर देते हो, और ज्यादा उसको एग्रेसिव करना शुरू कर देते हो, और ज्यादा इंक्रीज कर देते हो मैटर को। तो इंक्रीज करना मैटर को क्या कहलाता है? टू मेक द मैटर वर्स। क्या कहलाता है? टू मेक द मैटर वर्स। ठीक है ना? मेक द
सिचुएशन वर्स। तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या हुआ है, लड़ाइयां हुआ है, और ये दोनों के बीच में क्या बताओ, दरारें बन गई हैं क्या? तो ये दोनों के बीच में दरारें बन गई, ना तो ये इनसे बात करें ना तो ये इनसे बात करें। इसका मतलब है कि ये दोनों सिचुएशन को और भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात करके सिचुएशन को हैंडल कर लेना चाहिए, लेकिन बात ना करके ये क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड सिचुएशन बना दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग को भी साथ होता होगा। तो प्यारे भाई ऐसे मत किया करो यार, ठीक है ना, झुक जाया करो। अगर आप अपने प्यार के लिए इतना हो तो आप झुक जाया करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, आप झुको या झुको, बात एक ही है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा, हार्ट एंड सोल। क्या लिखा बच्चे, हार्ट एंड सोल। यहां हृदय की बात हो रही है और आत्मा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे, हृदय की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे, हृदय की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने कोई काम करना था, आपको कोई काम करना था और उस काम के लिए आपने पूरा जी जान लगा दिया। क्या कर दिया भैया, पूरा जी जान लगा दिया। मतलब आपने, कहते हो ना भैया कि मम्मी पापा मैं फर्स्ट रैंक लाने के लिए अपने स्कूल में मैंने पूरा जी जान से मेहनत किया, पूरा अपना जी जान लगा दिया है। ठीक है ना, तो जी जान लगाने का मतलब क्या, हार्ट एंड सोल। क्या होता है बच्चे, हार्ट एंड सोल। यहां पर क्या लिखा, विथ ऑल एफर्ट्स यू कैन पुट। मतलब आपका जितना एफर्ट था, आप जितना प्रयास कर सकते थे उतना प्रयास आपने किया, मतलब पूरा का पूरा आपने एफर्ट कर दिया। ठीक है, यहां फिगर में देख सकते हो बच्चे, यहां फिगर में आप देख सकते हो एक बंदा है, एक बंदा है भाई, ये एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, पूरा अपना जी जान लगा दे रहा है इसको पत्थर को चढ़ाने के लिए, इस पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या कर दे रहा है, पूरा अपना जी जान लगा दे रहा है। ठीक है ना भैया, इसका मतलब क्या, हार्ट एंड सोल। ठीक है ना, क्लियर है मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को एकदम शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त भाई सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी बताता हूं, आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी बताता हूं मेरे भाई, कि आपका डेली डेली सुबह 11 बजे, आपका डेली सुबह 11 बजे मेरे भाई, आपका डेली सुबह 11 बजे सुबह आपका क्या चलता है भैया, सीपीयूएसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सीपीयूएसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, किसका भैया, इंग्लिश का। किसका चल रहा है बच्चे, इंग्लिश का। फिर शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे बच्चे, शाम को 4 बजे आपका वोकैब का सेशन चल रहा है, मैराथन क्लास है बच्चे, जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है ना भैया, उसके बाद आपको शाम को 5 बजे बच्चे, शाम को 5 बजे बच्चे रीजनिंग का आपको क्या चल रहा है बच्चे, सीपीओ का चल रहा है। रीजनिंग क्या चल रहा है बच्चे, सीपीएसआई का पीवाईक्यू चल रहा है। ठीक है ना बच्चे, उसके बाद शाम को 7 बजे बच्चे, शाम को 7 बजे आपका मैथ्स का पीवाईक्यू चल रहा है बच्चे, ये भी सीपीएसआई को। ठीक है ना बच्चे, उसके बाद शाम को 8:15 बजे, शाम को 8:15 बजे आपका जीएस चल रहा है। ये 2024 एसएससी को मद्देनजर रखते हुए, हर एक एग्जाम को देखते हुए ये आपकी पूरी बैचेस चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सेशन भी आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव मिलेंगी बच्चे। क्या मिलेंगी बच्चे, लाइव मिलेंगी, ये सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगे। तो इसको करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, इसको जरूर से जरूर जुड़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइव में एक फायदा होता है, वहां बच्चे ज्यादा होते हैं और फटाफट आंसर आता है, तो आप अपने आप को भाप पाते हो कि आपको कितना तैयार है ना बच्चे। तो इसलिए कह रहा हूं आप लाइव जरूर जुड़िएगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल से आपकी क्लासेस इतने ही समय से स्टार्ट हो रही है, तो कल से आप सभी को जुड़ना है ना भैया। फिलहाल अभी के लिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा, एप्पल पाई ऑर्डर। तो आप लोगों ने देखा होगा एप्पल वर्ड, क्या वर्ड आया बच्चे, एप्पल। जब भी किसी एडम में आपका एप्पल वर्ड आता है बच्चे, इसीलिए मैं कह रहा हूं पॉजिटिव सेंस बना, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चे, क्या कह रहा हूं भैया, कि आप लोग पुराना वीडियो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता के रखा है ना, वो वीडियो जाके देख लो यार, मुस्कुराते हुए आंसर मारोगे, क्या लाजवाब ट्रिक बता के रखा है बच्चे। पहले आप जाइए, विजिट करिए, देखिए, और जब आपको लगे कि हाँ यार कुछ अनोखा बंदे ने बताया है, कुछ अनोखा मनीष सर ने बताया है, इंग्लिश में आपको कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है मनीष सर ने, नौकरी अड्डा पे आपको अलग तरीके से बताया जा रहा है, तब आप सेशन को एक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक जरूर शेयर करेगा। ठीक है ना, लोगों तक जरूर शेयर करेगा, यही आपका सबसे बड़ा हमारे ऊपर आभार रहेगा। ठीक है ना भैया, फिलहाल अभी के लिए एप्पल पाई ऑर्डर। क्या लिखा है बच्चे, एप्पल पाई ऑर्डर। मैंने कहा जब आप सेब उब खरीदने जाते होगे, तो जो भाई साहब फ्रूट्स वाले भैया होते हैं, वो एक बॉक्स रहता है जिसमें आपके एप्पल्स फिलअप होके आते हैं। तो एप्पल्स जब वो क्या करते हैं भैया, बॉक्स को ओपन करते हैं, तो एप्पल्स में कुछ ऐसे कुछ कार्ड लगे होते हैं जिसके ऊपर एप्पल्स ऐसे रखे हुए होते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, याद होगा आप लोगों को, जो भाई फ्रूट्स वगैरह खरीदने आप सभी लोग जाते होंगे, तो जब वो बॉक्स को ओपन करते हैं तो ऐसे कुछ लगा रहता है जिसमें एक एक कार्ड ऐसे लेयर बाय लेयर लगा रहता है, और उस कार्ड के ऊपर क्या लगा होता है, आपका एप्पल्स रखे होते हैं। तो क्या बताओ, एक क्रम में सारे एप्पल्स रखे होते हैं क्या, इसका मतलब एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया कंप्लीटली अरेंज, मतलब एक क्रम में रखा गया, व्यवस्थित तौर पर रखा गया है। फिगर में देखो, ये देखो व्यवस्थित तौर है क्या,
पूरा व्यवस्थित किया गया, ये पूरा व्यवस्थित किया गया, ये पूरा व्यवस्थित किया गया, ये पूरा व्यवस्थित किया गया। क्या बताओ पूरी तरीके से अरेंज करके रखा है क्या? पूरी तरीके से व्यवस्थित करके रखा है क्या? अरेंज करके रखा है क्या? तो यहां पॉजिटिव सेंस है, तो क्या बताओ अरेंज करना पॉजिटिव सेंस है, क्रम में रखना क्या बताओ पॉजिटिव सेंस है क्या? बोलो बात सही की। अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली अरेंज। क्या हो गया बच्चे? कंप्लीटली अरेंज। क्या हो गया बच्चे? कंप्लीटली अरेंज। ठीक है ना? अच्छा, इसी के लिए एक वर्ड आपका, एक फ्रेज और आता है, एप्पल ऑफ वंस आई। क्या होता है बच्चे? एप्पल ऑफ वंस आई, ये भी आपका आता है बच्चे, एप्पल ऑफ वंस आई। आप लोग को ये क्वेश्चन का जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। एप्पल ऑफ वंस आई, ये क्वेश्चन आपका एडम फ्रेज का है बच्चे, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है बच्चे। एप्पल ऑफ वंस आई का फ्रेज क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बच्चे? क्या होता है? मीनिंग क्या होता है एप्पल ऑफ वंस आई का? इसका मीनिंग आपको बताना है। ठीक है ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? बी ऑन द ब्रेड लाइन। और ये वर्ड भी बता के रखा है। देखो मैं सारे वर्ड आपको, ट्रिक आप जब देखोगे वीडियो ना बच्चे, तो आप तो कहोगे मनीष सर एकदम आप तो सारा वर्ड का निचोड़ एकदम दे दियो। मेरे भाई जो मेरी बुक आने वाली है ना, मेरी जो बुक आने वाली है ना, उसमें भी आपको निचोड़ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो आप डर लगता था कि वकैब कैसे रटें, वकैब कैसे करें। यार मेरे भाई रटने की जरूरत नहीं है यार, केवल थोड़े बहुत वर्ड आपके दिमाग में तीना पांचा आपको आता रहे, थोड़ा सा खेल खेलना आता रहे मेरे भाई, तो मैं पक्का यकीन दिलाता हूं आपको इंग्लिश से मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा यार। अभी आओ, मैंने ये वर्ड भी आपको बताया, ब्रेड वर्ड। जब भी ब्रेड वर्ड आता है तो ये जीविका को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चे? जीविका को। किसको दर्शाता है? लाइवलीहुड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चे? लाइवलीहुड को दर्शाता है। मतलब आप अपनी जीविका को किसी तरह बस चला रहे हो, गुजर बसर हो रहा है, ब्रेड वर्ड का मतलब ही होता है। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, अगर पिज्जा की बात करें तो पिज्जा वही लोग खाते हैं, ध्यान से समझना। पिज्जा की बात करो, किसकी बात करो बच्चे? पिज्जा की बात करूं तो पिज्जा आपका स्टार्टिंग में मान लेता हूं 100 रुपए से है, और ब्रेड की स्टार्टिंग तो 10 या 15 रुपए से मेरे ख्याल से। ठीक है ना? तो क्या बताओ, ये तो सस्ता है, ये तो महंगा है ना। तो जो महंगा होगा क्या बताओ, जो वही इंसान खाएगा जिसके पास पैसा होगा, मनी होगा। और ये सस्ता है तो वही इंसान खाएगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे। वो बेचारा कहेगा किसी तरह मैं खरीद लूं, किसी तरह मैं अपना पेट भर लूं, किसी तरह मैं अपना गुजर बसारा कर लूं। ठीक है ना भैया? तो ब्रेड हमेशा और हमेशा पुअरली के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चे? पुअरली के लिए आता है, पुअर पर्सन के लिए आता है। ठीक है ना बच्चे? तो मैंने कहा बी ऑन द ब्रेड लाइन। क्या बताओ, ब्रेड लाइन की बात करा, मतलब आप किसी लाइन में लगे हो, किसी लाइन में लगे हो। तो यहां पर फिगर में देखो बच्चे, क्या लाइन में सभी लोग लगे हैं? इसका मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? कुछ वितरण कर रहे हैं, कुछ खाना वगैरह क्या कर रहे हैं, भोजन वगैरह वितरण कर रहे हैं। और ये सभी जितने भाई लोग लगे हैं, ये सभी के सभी लोग क्या है? बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास खाने पीने का भी नहीं है, इसलिए सभी लोग क्या किए? लाइन में लगे हैं और इस भोजन को क्या कर रहे हैं? इस खाने को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? वी वेरी पुअर। क्या होता है? आप बहुत गरीब हो। क्या हो भैया? गरीब व्यक्ति को ही क्या कहा जाएगा? बी ऑन द ब्रेड लाइन। क्या कहा जाएगा? बी ऑन द ब्रेड लाइन। बोलो बात सही है कि नहीं? सेंस देखो मैं कितना खूब सोचता हूं। ब्रेड है, इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास रुपया होगा, पैसा होगा, वेल्दी पर्सन होगा, रिच पर्सन होगा। ठीक है? ब्रेड यहां पर नेगेटिविटी को शो कर दिया, आप बहुत गरीब हैं, हम सभी बहुत गरीब हैं। ठीक है ना? तो ये आपको नेगेटिविटी में ले जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई? तो ऐसे ही सीखने के लिए मेरे भाई, ऐसे ही आपको ट्रिक को सिखाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही शानदार शानदार ट्रिक्स आपको लेकर आएंगे, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्राइंग वॉल्फ। बच्चे वॉल्फ वर्ड भी आपको वहां पर पढ़ा के रखा है, वॉल्फ वर्ड भी आपको वहां पर पढ़ा के रखा है, विजिट करके जरूर देखिएगा। मैंने कहा था वॉल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। और भेड़िया क्या बताओ? जंगली जानवर है क्या? तो जंगली को क्या बताओ हम नेगेटिव मानेंगे, जंगली को हम क्या बताएंगे बच्चे? नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चे? जंगली जानवर है। कैसा जानवर है बच्चे? जंगली। और पालतू जानवर को हम क्या मानते हैं भैया? पालतू जानवर को हम पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चे? पॉजिटिव मानते हैं। जंगली जानवर को हम नेगेटिव मानते हैं। यही कारण है कि वॉल्व का जो भी स्टेटमेंट टिक होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब बताओ क्राई कर रहा है, तो क्राई करना, रोना भी तो नेगेटिव है। हंसना क्या है? पॉजिटिव है। हंसना क्या है? पॉजिटिव है। क्राई करना क्या है? नेगेटिव है। सीखते रहो यार, सीखते रहो, यही तरीका तो यहां पर मिलता है मनीष सर के द्वारा यार। चलिए, मैंने कहा क्राइंग वॉल्व की बात कर रहा है, मतलब एक ऐसा वॉल्व, भेड़िया। तो भेड़िया क्या बताओ? रात जब शाम हो जाता है 7 से 8 के बीच में, आप देखते होगे गांवों में जहां पर जंगल उंगल होते हैं, वहां पर वो भेड़िया क्या करना शुरू कर देता है? चिल्लाना शुरू कर देता है। अच्छा क्या बताओ, जब वो भेड़िया चिल्लाता है तो हम आप उस बातों को गौर करते हैं क्या? गौर करते हैं क्या? अच्छा मान लिया गौर भी करते होंगे, तो क्या बताओ उसके लिए हम जाते हैं कि भैया क्यों चिल्ला रहा है, क्या दिक्कत है, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। अच्छा वहीं पर अगर कुत्ता चिल्ला रहा है, रो रहा है, या हमारी गाय या हमारी भैंस, मतलब जो पालतू जानवर है वो चिल्लाते हैं, तो क्या बताओ हम तुरंत जाते हैं, देखते हैं आखिर हुआ क्या है, क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, जाते हैं कि नहीं? तो यहां पर मतलब ये है कि जो पालतू जानवर है अगर वो क्राई करता तो हम जाते, तो पॉजिटिव है।
लेकिन ये जंगली वाला बंदर, सॉरी जंगली वाला जानवर चिल्ला रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप नहीं जा रहे हो, इसका मतलब ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या है बच्चे, नेगेटिव है। तो क्या हो गया, टू आस्क फॉर हेल्प, मतलब ये हेल्प के लिए चिल्ला रहा है बेफालतू का, जब इसको जरूरत नहीं है, व्हेन यू डोंट नीड इट, जब आपको जरूरत नहीं है तब भी आप चिल्ला रहे हो। और इस बात से हम बाखूबी जानते हैं कि ये फालतू का, इसकी आदत है, ये शाम को चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, ठीक है ना। तो क्राइंग वॉल्फ का मतलब हो गया जब आपको आवश्यकता की जरूरत नहीं है तो भी आप मांग रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, क्राइंग वॉल्फ हो गया। क्या हो गया बच्ची, क्राइंग वॉल्फ हो गया। ये भेड़िया भैया बने हुए हैं, ये भेड़िया भैया बने हुए हैं, इनको देखो भैया, एकदम दांत एकदम नुकीला निकाल के एकदम पौ पौ कर रहे हैं, देखो पौ पौ कर रहे हैं, आंसू निकाल रहे हैं, है ना भैया। तो इनके पास कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, इनको हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इनका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मेरे भाई, आराम से आहिस्ता चीजों को सीखते चलिए, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, बेली लॉफ, बेली का मतलब क्या होता है, पेट। बेली का मतलब क्या होता है, पेट। बेली डांस आप लोगों ने सुना होगा, बेली डांस, ठीक है ना। नूरा फतेही नूरा फतेही जी क्या करती हैं, ठीक है, नूरा फतेही जी क्या करती हैं, बेली डांस करती है ना, कमर को इधर उधर लटकाती मटकाती रहते हैं यूं यूं करके, है ना। तो बेली डांस का मतलब क्या हो गया, तो बेली डांस करना, यहाँ बेली को मतलब पेट से, मतलब पेट को मटकाना वगैरह, ठीक है ना। अब पेट से हंस रहे हो, मतलब इतना ज्यादा हंस दिए, इतना ज्यादा हंस दिए कि आपका पेट दर्द होने लगा, इतना ज्यादा हंस दिए, इतना ज्यादा हंस दिए कि आपका पेट दर्द होने लगा मेरे भाई, अनकंट्रोल लाफ कर दिए आप। भाई साहब ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने ऐसी कुछ बात बोल दी, ऐसी कोई बात बोल दी भाई साहब, कि आपको सुनकर इतनी अनकंट्रोलेबल आपका क्या हो गया, हंसी आने लगा, और उस हंसी के कारण आपका क्या होने लगा, पेट दर्द होने लगा। इसका मतलब बेली लॉफ क्या हो गया बच्चे, बेली लॉफ क्या लिखा, अलाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल, क्या होता है बच्चे, अनकंट्रोल। एक ऐसा लाउड मतलब तेज दरार वाली, और अनकंट्रोलेबल लाफ मतलब एकदम दहाड़ वाली, जैसे रावण हंसता था हा 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 करके, ठीक है ना, वही वाला लाफ। और इस कारण से आपका क्या होने लगा, पेट दर्द होने लगा। मतलब क्या हो गया, बेली लॉफ, अ लाउड एंड रिस्ट्रेन्ड लॉफ, क्या होता है बच्चे, अ लाउड एंड रिस्ट्रेन्ड लॉफ। क्लियर है ना मेरे भाई, चल आगे आते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्रेज है बच्चे, एकदम लाजवाब। ये क्या लाजवाब का फ्रेज, ये समझ लो यार, ये एसएससी का एक तरीके से आप समझ लो दामाद है यार, ठीक है ना। ये एसएससी का एक तरीके से दामाद है यार, ठीक है ना, क्या भैया, दामाद है यार। क्योंकि आप देखोगे यार ना, ये मतलब हर साल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उठा के फिक्स है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और हर सेशन में मैं ये पढ़ा के भी रखा हूं। मैंने कहा एक बात बताओ, ओल्ड ब्लॉक क्या, बताओ, पुराना ब्लॉक है, तो मैंने कहा पुराना ब्लॉक का मतलब मैं मान लेता हूं ये आपका कोई ब्लॉक है पेड़ का। तो अच्छा चलो और कुछ समझा देता हूं आपको, कुछ और लेकर समझा देता हूं, सोचो यार, मैं कुछ और लेकर समझा देता हूं। मैंने कहा ये मान लेता हूं पेड़ है, ये पेड़ है जो ओल्ड वाला पेड़ है, कौन सा वाला पेड़ है भैया, ओल्ड प्लांट है, ठीक है ना। और ये प्लांट है मैंगो का, किसका प्लांट है भैया, मैंगो का, ठीक है ना। अब मैंने कहा आपने मैंगो खाया, ठीक है ना, आपने मैंगो खाया और मैंगो की गुठली को उठाकर किसी नम स्थान पर, नमी स्थान पर आपने उठाकर फेंक दिया, और इस नम स्थान से फेंका तो एक छोटा सा मैंगो का प्लांट आ गया, न्यू बेबी प्लांट आ गया, है ना, न्यू बेबी प्लांट आ गया। और एक बात बताओ, ये गुटली तो आम का था ना मेरे भाई, तो बताओ ये पेड़ किसका होगा, पपीता का होगा क्या, ये पेड़ क्या बताओ कटहल का होगा क्या, नहीं ना मेरे भाई, ये पेड़ तो भी किसका होगा, आम का ही होगा। मतलब जैसा बाप था वैसा बेटा हुआ क्या, जैसा बाप था वैसा बेटा हुआ क्या। ये कहानी आप लोग हमेशा सुनते होगे गांव में, जब कुछ अजीब हरकतें हो जाती हैं तो कहते हैं ना लोग, वहां पर क्रिटिसिज्म करते हैं, मॉकिंग करते हैं, ठीक है, व्यंग्यात्मक बातें बोलते हैं कि जैसा बाप था वैसा बेटा है यार, जैसा बाप ने किया वैसा बेटा कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, क्या है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ पर्सन हु इज सिमिलर, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से समान हो, इन बिहेवियर, कहां पर, बिहेवियर में, एक्शन में, किसके भैया, अपने पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स की तरह एक्शन में भी, अपने पेरेंट्स की तरह बिहेवियर में भी पूरी तरीके से समान हो, उसे क्या कहा जाता है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यहां फिगर में देखो मेरे भाई, जैसे बाप का चेहरा वैसे बेटे का चेहरा, बाप के कपड़े की बात करोगे तो बेटे के कपड़े, पापा के टाई की बात करोगे तो बेटे की टाई की बात करोगे, सारी चीजें क्या है, सेम सेम, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, है ना मेरे भाई। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एकदम बेबी डॉल की तरह घोड़ा बढ़िया बैठा हुआ है ना, घोड़ा कैसे बैठा हुआ, बेबी डॉल की तरह चलो आ जाओ, क्या लिखा है, अ मेयर्स नेस्ट, क्या लिखा है मेरे भाई, अ मेयर्स नेस्ट लिखा हुआ है, मेयर्स का मतलब होता है घोड़ी, अ फीमेल ऑफ हॉर्स, क्या होता है, अ फीमेल ऑफ हॉर्स,
अ फीमेल ऑफ हॉर्स, हॉर्स का फीमेल वर्जन अर्थात घोड़ी को जो बोलते हो ना उसे मेयर्स कहा जाता है, मेयर कहा जाता है घोड़ी, ठीक है। आ जाइए। एक बात बताओ, घोड़े को कभी नेस्ट में अर्थात घोंसले में रख पाओगे क्या? घोड़े को कभी घोंसले में रख पाओगे क्या? ये तो केवल आप कल्पना कर सकते हो, कोई कल्पना कर सकते हो यार, वास्तविकता में तो उसे घोंसले में थोड़ी डाल पाओगे यार। हाँ, झोपड़ी होता तो बात बन सकता था। तो इसका मतलब आप केवल और केवल एल्यूजन में हो, एल्यूजन हो, डिल्यूजन की बात हो रहा है, केवल और केवल आपको गुमराह किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। डिल्यूजन, इल्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है ना। कल्पना कर रहे हो, हाय कोरी कल्पना, फैंसी जिसे वर्ड बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चे? फैंसी वर्ड बोलते हो, ठीक है ना, कोरी कल्पना, ठीक है ना। एक ऐसी कल्पना जो केवल और केवल देखने और सुनने में, सोचने में अच्छा लगता हो, वास्तविकता में हो ना पाता हो, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है? मेयर्सनेस, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मतलब आपके लिए कैसा सिचुएशन है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। घोड़े को कहां पर डालना भैया? घोंसले में डालना, बेबी डॉल की तरह बैठाना, देखो बेबी डॉल की तरह, है ना। तो ये एकदम किसके लिए मैच करता है? किसके लिए मैच करता है? तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आजकल खूब इस पर चर्चाएं चलती हैं, ठीक है ना। ये लोग टिकटॉकर्स जितने भी शॉर्ट रील्स वाले हैं, ये क्या करते हैं? फोटोज को उठाकर यूं करके बंदरों बदरियों की तरह जो रूल बनाते हैं ना, वो पूरा इस पर डिक्टो मैच करता है, ठीक है ना। क्या? अमेयर्सनेस, ठीक है। चल आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरे भाई। क्या लिखा है? बिसाइड वन सेल्फ। क्या लिखा है बच्चे? बिसाइड वन सेल्फ। बड़े मोहब्बत से सीखना यार, बड़े मोहब्बत से सीखना यार। आहिस्ता समझाएंगे, मोहब्बत में समझाएंगे। मस्ती मस्ती में कब सिखा जाएंगे आपको, ना तो मुझे पता चलेगा, और मस्ती मस्ती में कब आप सीख गए ना तो आपको पता चलेगा। यही तो पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज होना चाहिए यार, है ना मेरे भाई। आ जाओ, क्या लिखा है? बिसाइड वन सेल्फ। क्या लिखा है मेरे भाई? बिसाइड वन सेल्फ। अब बताओ, वन सेल्फ यहां खुद को दर्शा रहा है क्या? खुद को दर्शा रहा है क्या मेरे भाई? मैंने कहा खुद के बगल की बात हो रहा है। ऑफ एन वर्ड्स की बात यहां पर कर लेता हूं, कुछ अतिरिक्त जानकारियां लेते रहो यार। अतिरिक्त जानकारियां मिल रही तो क्या हर्ज है ना मेरे भाई, अतिरिक्त जानकारियां लेते रहो। मैंने कहा बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है के बगल। बिसाइड का मतलब क्या होता है बच्चे? के बगल। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? के पश्चात। क्या होता है बच्चे? के पश्चात। क्या होता है बच्चे? के पश्चात, ठीक है। नोट कर लो, ये वर्ड आपको एरर में खूब पूछे जाते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स के जगह पर बिसाइड लगा देगा, बिसाइड के जगह पर बिसाइड्स लगा देगा। ये आपको एरर में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो ऑफ इन वर्ड्स में, ठीक है ना बच्चे। चलिए आगे आइएगा। मैंने कहा बिसाइड का मतलब क्या हो गया? के बगल, खुद को बगल। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ यार? मतलब खुद को बगल रख दोगे क्या? नहीं बच्चे, फिगरेटिव मीनिंग सेट करो। तो मैंने कहा यार बिल्कुल सही है, बात अच्छी है। मैंने कहा देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा ये मेरा नॉर्मल सा एक रूप है, मैं आपको प्यार से, मोहब्बत से, हंसते मुस्कुराते सिखा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये आपका जो नॉर्मल रूप मेरा आप देख रहे हो, ये नॉर्मल रूप को मैं हटाकर एग्रेसिव मूड में आ जाऊं, एग्रेसिव मूड में आ जाऊं, तो क्या बताओ हमेशा के लिए वो मूड होगा क्या? नहीं ना, वो कुछ पल के लिए होगा जिसमें आपको डांटूंगा, गुस्सा करूंगा आप पर, बस इतना ही ना। लेकिन क्या बताओ वो हमेशा के लिए होगा? नहीं, हमेशा के लिए नहीं होगा। इसका मतलब कुछ पल के लिए मैंने अपना नॉर्मल रूप को क्या कर दिया? बगल कर दिया। क्या कर दिया? बगल कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंस। मतलब खुद का होशो हवास खो बैठना, खुद का होशो हवास, होश खो बैठना लिख लीजिएगा। होश खो बैठना। क्या करना बच्चे? होश खो बैठना। मतलब आप खुद का होश क्या कर चुके हो? खो बैठे हो, ठीक है ना। आप अपना आपा खो बैठे हो, मतलब कुछ भी आओ बाओ बक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब एकदम से गुस्से में आ चुके हो। तो यहाँ फिगर में आओ भैया, फिगर में आओ। ये भाई साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी तो गाना, तो कभी कुकर में पानी, तो कभी टेम्परेचर, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना आपा खो बैठे हो और जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिसाइड वन सेल्फ। मतलब आप अपना नॉर्मल रूप को बगल रख के आप एग्रेसिव मूड में आ चुके हो। किस में आ चुके हो? एग्रेसिव मूड में आ चुके हो। देखो कितने खूबसूरत तरीके से अच्छे फ्रेजेस को नॉर्मल वर्ड में, नॉर्मल शब्दों में आसानी से सिखा कर जा रहा हूं, है ना भैया। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा यार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ? कूल एज अ कुकुम्बर। यार कुकुम्बर, अभी गर्मी का मौसम है ना मेरे भाई, तो कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? खीरे की बात हो रहा है। तो आप कहते हो ना भैया खीरा, तो खीरा क्या होता है बच्चे? ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। ठंडा ठंडा कूल कूल। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। मैंने कहा खीरे की बात हो रहा है, कूल कूल है, ठंडा ठंडा है यार। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। तो कूल एज अ कुकुम्बर मतलब पूरी तरीके से काम होना, पूरी तरीके से ठंडा ठंडा रहना, मतलब पूरी तरीके से क्या होना? ठंडा होना, क्वाइट होना, काम डाउन होना, ठीक है, काम होना,
हार्मनी पीस होना, ठीक है ना, हार्मनी पीस यूनिटी जिसे बोलते हो, ठीक है ना बच्चे, यूनिट होता है, ठीक है ना। तो एकता की बात कर रहा है, मतलब आप पूरी तरीके से शांत हो, कोई कुछ भी आपको बोल रहा है कोई फर्क नहीं यार, कोई भी गुस्सा उतारते रहो। तो आपकी बीबी जब आप पर खूब गुस्सा उतारती है तो एकदम चुपचाप बंदर ऐसे बने रहते हो, ठीक है मैडम आपकी बातें सर आंखों पर, जो बोलो सब ठीक है ना। पापा आपके ऊपर गुस्सा करें, पापा एकदम बोल रहे हैं एकदम मौन धारण कर लो, है ना। तो इसका मतलब क्या, कूल एज अ कुकुम्बर, एकदम शांत हो, कोई टेंशन नहीं यार, दो बात बोल ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो कूल एज अ कुकुम्बर, तो कुकुम्बर भैया को देखो एकदम बढ़िया गॉगल्स वगैरह लगाए हुए, फिट हुए, कैप वगैरह एकदम तगड़े से लगाए हुए, है ना। तो कूल एज अ कुकुम्बर, हमेशा काम डाउन रहना, हमेशा कैसा रहना, काम डाउन रहना, ठीक है। तो कैसा ना, कूल एज आइस, या फिर आपको यहाँ पर वर्ड लिखेगा काम, ठीक है ना। तो ये दिखेगा कूल एज आइस, मतलब आइसक्रीम की तरह ठंडा होना, ठीक है। चल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा यार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है टू गिव someone the cold shoulder। क्या लिखा है बच्चे? टू गिव someone the cold shoulder। यहां पर बच्चे ध्यान में रखना, मैंने कहा कूल वर्ड आएगा, कूल वर्ड आपका पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखना बच्चे, कूल वर्ड आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर कूल का जस्ट दूसरा वर्ड में बोलूं तो कूल का मतलब भी ठंडा, कोल्ड का भी मतलब ठंडा। लेकिन कोल्ड अगर आता है तो नेगेटिव, कोल्ड अगर आता है तो नेगेटिव, हॉट अगर आता है तो पॉजिटिव। अब सीखना क्यों भैया, अब सीखना क्यों, ये सारा शॉर्ट ट्रिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारा शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता के रखा है वीडियो में, ठीक है ना। तो मैंने कहा कोल्ड की बात करता हूं तो नेगेटिव, हॉट की बात करता हूं तो पॉजिटिव, हॉट की बात करता हूं तो क्या बच्चे, पॉजिटिव। जिन भाइयों को नहीं पता है वो जाके वीडियो को देख लें, वहां पर विजिट करें, वीडियो को ओपन करें, वहां पर चीजों को समझ जाएंगे, कैसे मैंने हॉट को पॉजिटिव माना है, कैसे कोल्ड को मैंने नेगेटिव माना है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके रखी है ना बच्चे। अभी मैंने कहा यहां पर लिखा है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो कोल्ड यहां पर नेगेटिव वर्ड है बच्चे, इसका मतलब ऑप्शन वो टिक होना चाहिए जो नेगेटिव होगा। और क्या बताओ, इग्नोर आपका नेगेटिव है कि नहीं, किसी को नजरअंदाज कर देना, अनदेखा कर देना, क्या नेगेटिव है कि नहीं, मैंने कहा बिल्कुल भाई। तो कोल्ड शोल्डर, तो शोल्डर यहां कंधे की बात हो रही है क्या, तो कंधा दिखा देना, कंधा दिखा देना। कंधा दिखाने का मतलब क्या है कि आपको मैं इग्नोर कर दे रहा हूं, पीछे से इग्नोर कर दे रहा हूं, तो इग्नोर करना। तो ये देखो, ये इनका, ये नजर इधर फेर ले रही है, ये नजर इधर फेर ले रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, नजरअंदाज कर रहे हैं। टू इग्नोर समवन क्या होता है बच्चे, टू इग्नोर समवन। इसका सेंस देखने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए कि क्यों मैंने पॉजिटिव क्यों मैंने नेगेटिव समझा, प्लीज वीडियो को खत्म होने के बाद आप जाकर वहां से प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वीडियो अपलोडेड फॉर्म वाले पे, वहां पे आपको तीसरा वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा है सेंस मेथड ऑफ द सेंस मेथड ऑफ द एडम्स एंड फ्रेज, ठीक है ना। वहां पर सारे मैंने सेंस मेथड बता के रखे, हाउ टू यूज, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, ट्रू कलर। बच्चे कलर वर्ड हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है, कलर वर्ड हमेशा और हमेशा पॉजिटिव, और ट्रू क्या बताओ, पॉजिटिव है। अच्छा तो फिर नेगेटिव क्या होगा, फॉल्स वर्ड आपका नेगेटिव होगा। जो चीजें बता रहा हूं नोट करते रहो, जो चीजें बता रहा हूं नोट करते रहो। मैंने कहा ट्रू कलर मतलब सच्चे कलर की बात हो रही, सही कलर की बात हो रही। सही कलर्स का मतलब क्या हो गया, आपके अपीयरेंस की बात हो रही। मतलब जैसे कहते हो ना, देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कमीना इंसान है, बहुत गंदा इंसान है। तो मैंने कहा सच्चे कलर की बात करो, तो सच्चा कलर क्या बताओ, उसके अंदर छिपके बैठा, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आपको दिखाई कुछ और दे रहा है लेकिन अंदर कुछ और है। और वास्तविक कलर का मतलब ये होता है कि आपके अपीयरेंस, आपके कैरेक्टर को जज करना, क्या करना, कैरेक्टर को जज करना। तो यहां पर देखो भैया, यहां पर देखो ये एक लड़की बनी हुई है, ये एक लड़की बनी हुई है, दोनों लड़की हैं क्या। यहां पर देखोगे तो थोड़ा सा मॉडर्न को शो कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न, और ये थोड़ा सा नॉर्मल को शो कर रहा है। बाहरी स्तर पर आपको नॉर्मलिटी शो कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही मॉडर्निटी है वो, ठीक है ना। तो जब मॉडर्न में आएगी तो इसका मतलब वो अपना असली चेहरा दिखा रहा है, अपना असली औकात दिखा रहा है। जो कहते हो ना, दिखा दिए ना तुम अपनी असली औकात, तुम क्या चीज हो अपना दिखा दिए ना, तो असली औकात का मतलब आप अपना रियल कैरेक्टर दिखा रहे हो, ट्रू कलर शो कर रहे हो, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे, चल आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। बच्चे जो भी आपको कंफ्यूजन हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कि सर ये नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, दोबारा आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्या लिखा, बर्न हिज फिंगर्स। ठीक, बात बताओ, बर्न करना, जलाना, अपने फिंगर को जलाना, तो क्या बताओ, बर्न करना तो नेगेटिव है ना,
किसी चीज को जलाने की बात हो रहा है। और किस चीज को जलाने की बात हो रहा है? फिंगर्स को। तो फिंगर्स को जलाना, खुद के फिंगर्स को जलाना, तो खुद के फिंगर्स को जलाना, खुद के फिंगर्स को जलाना, तो क्या बताओ ये नेगेटिव वर्ड दे रहा है, मतलब ऑप्शन वो टिक होना चाहिए जो नेगेटिव हो। अच्छा, अपने फिंगर्स को जब जला लियो तो क्या बताओ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होगा तब ना जलाए होगे। तो आप प्रॉब्लम में आपने क्या किया, अपने फिंगर को जलाया, तो क्या बताओ जब फिंगर को जला दिए तो और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम दिक्कत होने लगा ना, और भी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होने लगा ना भैया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने खुद को किस में डाल लिया भैया? समस्या में डाल लिया। किस में डाल लिया भैया? समस्या में डाल लिया। किस में डाल लिया भैया? समस्या में डाल लिया। देखिए भाई फिगर बना हुआ है, पहले तो ये ठीक ठाक थे, कोई नॉर्मल सा बात था जिसमें ये गुस्सा हुए तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता, लेकिन ये जो आपने क्या कर लिया भैया, बर्न कर लिया अपनी उंगली को, तो इसका मतलब क्या किया भैया, अब हफ्ते भर आप यहीं पर क्या करोगे, एक तो पेन होगा आपको, तो आपने क्या किया, खुद को बहुत ज्यादा दर्द दे दिया, आपने खुद को समस्या में डाल दिया। खुद को किस में डाल दिया? समस्या में। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे आप क्या करते हो, कोई दो बंदे की बात है, कोई दो बंदे की बात है, आप उसमें एज अ मीडिएटर वर्क किए। कोई दो बंदे की बात है जिसमें कुछ दिक्कतें थी और आपको एज अ मीडिएटर यूज किया गया कि भाई मेरे दोनों के मुद्दों को क्या कर दो, सुलझा दो। बाद में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या हो जाओगे, तीखे हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, तीखे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बर्न्ड हिज फिंगर, मतलब आपने खुद को क्या किया, उस समस्या में डालकर खुद को समस्या में डाल लिया। ठीक है ना? चल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक, क्या लिखा है बच्चे? बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक। तो आपके पेट में सच में तितली नहीं है बच्चे, फिगरेटिव मीनिंग यूज करो, फिगरेटिव मीनिंग यूज करो। पेट में बहुत ज्यादा गुड़गुड़ हो रहा है क्योंकि तितली बहुत ज्यादा उड़ रहा है एकदम बढ़िया आराम से, तो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तो आपको कुछ करने का मन करता है? नहीं करने का मन करता, आप खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि पेट आपका क्या हो रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है ना, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम गुस्सा आता है, चिल्ड हो जाते हो, ठीक है ना, एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाते हो, नर्वस फील करते हो, ठीक है ना, एंजाइटी होने लगती है आपको कि यार ये चीज क्या हो गया, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत गुस्सा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या फील करना बच्चे? नर्वस फील करना। क्या करना? नर्वस फील करना। तो बटरफ्लाई आपके सच में स्टोमक में नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा फिगरेटिव मीनिंग यूज कर लो। जब फिगरेटिव मीनिंग यूज करोगे तो फिगरेटिव मीनिंग का मतलब हुआ कि बटरफ्लाई आपके स्टोमक में क्या करे, उड़ रही है, तो बटरफ्लाई उड़ेगी तो क्या बताओ आपको गुदगुदी होगा, आपके पेट में दर्द होगा, तो पेट में दर्द होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से नर्वस हो। ये मोहतरमा देखो एकदम चिंतित बैठे हुए, पता नहीं किसके ख्यालों में डूबी है, पता नहीं क्या हो गया इनको, तो नर्वस सिचुएशन में, कैसा सिचुएशन में, नर्वस सिचुएशन में, है ना मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, ये आज का आपका क्या होगा मेरे भाई, अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा आराम से आहिस्ता से चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बच्चे ध्यान में रखना, सॉल्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खेल खेलता है। अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑनेस्ट को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा बच्चे? ऑनेस्ट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा बच्चे? ऑनेस्ट को दर्शाएगा। कैसा दर्शाएगा बच्चे? ऑनेस्ट को। अगर सॉल्ट आपका पॉजिटिव सेंस दर्शा रहा है तो इसका मतलब आपका ऑनेस्ट दर्शाएगा। अगर आपका ऑनेस्ट नेगेटिव दर्शा रहा है, अगर आपका ऑनेस्ट कैसा दर्शा रहा है बच्चे? नेगेटिव दर्शा रहा है, तो इसका मतलब आपको गुलिबल वर्ड होगा। क्या होगा बच्चे? गुलिबल वर्ड होगा। क्या होगा? गुलिबल वर्ड होगा, मतलब मूर्ख बनाने की बात होगा, बेईमानी की बात होगा। किसकी बात होगा बच्चे? बेईमानी की। तो बताओ सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के नमक की बात हो रहा है। तो कहते हो ना देश का नमक मैंने खाया, मैं देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ये देश मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, देश का हूं मैं, देश का ही रहूंगा, ये मेरा वतन है और मेरा ही रहेगा। तो क्या बताओ सॉल्ट ऑफ द अर्थ, क्या अर्थ क्या बताओ पॉजिटिव में, इसलिए इसका सेंस कैसा लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। तो क्या बताओ पॉजिटिव लेंगे तो क्या ऑनेस्ट वर्ड आना चाहिए? तो क्या बताओ ऑनेस्ट वर्ड आया कि नहीं? अरे बोलो बात सही है कि नहीं? क्या एकदम ऐसे ही ट्रिक सब उठा के बताया हूं मेरे भाई, आप विजिट करिएगा, उसको देखिएगा और सारी चीजों को नोट करके चलेगा, आंसर मुस्कुराते हुए देखो, कलर टाइट करके दे दोगे ना मेरे भाई। चलो क्या लिखा है? अ वेरी गुड एंड अ ऑनेस्ट पर्सन। तो देखो मेरे भैया ये लड़की क्या है, पूरी तरीके से अपने वातावरण में खोई हुई, यूं करके, है ना, हाय। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये अपने देश से बहुत प्यार करे, अपने गांव से बहुत प्यार करे, अपने कस्बे से बहुत प्यार कर रही है, मतलब पूरी तरीके से क्या है बच्चे? रिलायबल, भरोसेमंद बंदा है। कैसे बंदा है बच्चे? रिलायबल पर्सन है। कैसा पर्सन है बच्चे? रिलायबल पर्सन है, बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है ना बच्चे। तो ये हो गया आपका आज के 20 आपके एडम फ्रेज आपको कराया है जो 2023 के सीपीयूएसआई में आपके पूछे गए थे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे प्यारे दोस्त। और जो आपको लाइव क्लासेस मैंने बताया है सुबह 11 बजे आपको सीपीयूएसआई का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट मैं ही करा रहा हूं, फिर शाम को 4 बजे वकैब का मैराथन क्लास लेकर चल रहा हूं, वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, फिर शाम को 5 बजे आपको रीजनिंग का सीपीयूएसआई का क्लास चल रहा है
जिसमें आपको पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, वो आपको शाम को 5 बजे मिलेगा आपके अपने नीरज सर के द्वारा। उसके बाद आपको शाम को 7 बजे सीपीयूएसआई का पीवाईक्यू चल रहा है बच्चे, सीपीयूएसआई का पीवाईक्यू चल रहा है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके अपने सुनील सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बच्चे पीवाईक्यू में बेसिस पर ही मिलेगा आपको क्या बच्चे, जीएस मिलेगा, जिसमें आपके अपने आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। हालांकि ये सारे बैचेस आपके लाइव मिलेंगे, ये सारे के सारे बैचेस आपको लाइव मिलेंगे, तो लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ वीडियो का लिंक, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करिएगा, वहां पर नीचे आप विजिट करिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर सारे आपके पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी पीडीएफ आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं यार, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो, वीडियो में चीजें आपको अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो, आपको अंदाज पढ़ाने का तरीका नया तौर, अगर नया तरीका कुछ नया सीख मिला हो, तब आप अब सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, दोस्तों में, यारों में, सब जगह फैला दीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपका हमारा एक साथ चाहिए, ठीक है ना भैया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।